तो मैंने जब से रोबोटिक एफर्मेशन वाली वीडियो डाली है उस टाइम से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग टाइम कैसे निकालें, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है रोबोटिकली अफर्म करने के लिए। और कुछ लोग इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर रोबोटिक एफर्मेशन होता क्या है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनली हमें जैसे बताया जाता था पहले कि आपको अफर्मेशन करते टाइम उसे फील करना पड़ता है, तभी आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होती है, या फिर आपको लेट गो करना पड़ता है तब आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होती हैं। इसी के कारण लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो आज मैं आपको यही सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि रोबोटिक एफर्मेशन आखिर होते क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे आप अपने डेली रूटीन में इसे इंक्लूड कर सकते हो बिना अलग से टाइम निकाले हुए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपनी जर्नी में, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करने के लिए। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि आखिर रोबोटिक एफर्मेशन होते क्या है। तो रोबोटिक एफर्मेशन सिंपल एफर्मेशंस ही होते हैं जिसके बारे में आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं। जो भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपने माइंड में जो थिंकिंग करते हैं, वो सब एफर्मेशन ही होता है। लेकिन जब हम लोग रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो मतलब ये है कि आप किसी भी एफर्मेशन को लेकर बार बार रिपीट करते हो बिना किसी फीलिंग को फील किए हुए। ठीक है, जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं जहाँ पे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता था कि आप अगर एफर्मेशन बोल रहे हो और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हैं, बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी रियलिटी में लाना चाहते हो उसको आप बार बार रिपीट करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस बहुत जल्दी रीप्रोग्राम होता है। इसके लिए आपको डेफिनेटली टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप फीलिंग्स भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी अगर आप अफर्म कर रहे हो, आपके मन में चैंटिंग की तरह एफर्मेशंस चल रही है, तो वो भी आपके लिए वर्क करने लग जाते हैं। रोबोटिक एफर्मेशन कुछ नहीं होते, बस ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल एफर्मेशंस ही होते हैं जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं बिना किसी फीलिंग्स को इन्वॉल्व किए हुए। और जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतने ही जल्दी रिप्रोग्राम हो जाता है। तो रोबोटिक एफर्मेशन करने का फ़ायदा ही यही है कि आपको इमोशन के पीछे नहीं भागना पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मैं फीलिंग्स क्रिएट कर ही नहीं पा रही हूँ। आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता है, आप कभी भी कर सकते हो। स्टिल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम हो जाता है ईज़िली, क्योंकि यही ईज़ी भी है हमारे लिए और ये हमारे लिए जल्दी वर्क करता है। तो आपको जल्दी कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी है तो आपके लिए रोबोटिक एफर्मेशन हमेशा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब लोग जनरली क्या गलती करते हैं कि वो लोग कुछ टाइम के लिए अफर्म करते हैं, फिर जाकर अपनी आउटर रियलिटी में चेक करते हैं कि उनकी एफर्मेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। या फिर वो ये गलती करते हैं कि वो ज़्यादा अफर्म ही नहीं करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन आप ही यही सोचिए कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतने टाइम से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच रहा है, सुन रहा है हर जगह से, आप बार बार वही चीज़ इतने टाइम से सोच रहे थे, आपने अचानक से अफर्मेशन करना स्टार्ट किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ तो टाइम लगेगा ही वापस से रिप्रोग्राम होने में। तो अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर किसी बहुत बड़ी डिज़ायर के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपने एक टाइम लिमिट लगा दी, दूसरा आप बार बार जाकर चेक कर रहे हो। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें बताया जाता है कि आपको पहले से अज्यूम करना होता है कि ये चीज़ आपकी हो गई है। तो जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हैं कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, मैं ऐसे बन चुकी हूँ, मैं इतने पैसे रोज़ अर्न करती हूँ, तो अगर आप ये अफर्म करते हो या आप अचानक से अफर्म करना स्टार्ट करते हो और आप अज्यूम करने की कोशिश करते हो कि ये बात सच हो गई है, और आप वापस से तुरंत 3D में जाकर चेक करते हो कि ये चीज़ सच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एक साइड पे ये बोल रही है कि इसकी ये चीज़ें हो गई हैं, और दूसरे ही साइड पे आप जाकर चेक करते हो, और जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप मन में क्या क्रिएट करते हो, आप मन में कौन सा थॉट क्रिएट करते हो कि शायद ये चीज़ तो वर्क ही नहीं कर रही है, एफर्मेशंस वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने तो एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर दिया। जैसे ही आपने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी, आप डेस्परेट हो जाते हो, आपने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और इसी के कारण ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर्स कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है।
अगर आपको जानना है कि हमें इस चीज़ से कैसे बचना होता है, आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको ईज़िली पता लग जाएगा कि जब भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपकी रियलिटी आपको कुछ और ही दिखा रही है और आप कुछ और ही अफ़र्म कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो और उसको यूज़ करते हो तो 100% यहाँ की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप आराम से अफ़र्म भी करोगे, आपकी डिज़ायर्स भी कंप्लीट होंगी। अब बात आती है फीलिंग्स की, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुना हुआ है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं उन लोगों से आप लोगों ने सुना हुआ है। मैंने भी यही चीज़ सुनी थी और मैं भी इसी चीज़ पे बहुत टाइम तक बिलीव करती थी कि जब मैं कभी अच्छा फील करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहूँगी, तब जाकर मेरी डिज़ायर्स उस दिन कंप्लीट हो जाएंगी। हमें यही बताया जाता है हमेशा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जब मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की थी तो भी हाई वाइब्रेशन में नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो भी मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई थी। आपको जो चीज़ करना है वो है रेपिटेशन। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको जब जब मौका मिलता है दिन भर में, आपको तब तब अफ़र्म ही करना है। आप ओवर थिंकिंग करो या फिर आप फ़ोन पे स्क्रॉल करो के बजाय आप रोबोटिकली अफ़र्म कर लो, आपकी डिज़ायर्स जल्दी कंप्लीट होगी। अब एक और क्वेश्चन आया था मेरे वीडियो पे, जिसका आंसर मैं अभी करूँगी और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे टाइम निकाल सकते हो अपनी अफर्मेशंस के लिए। तो क्वेश्चन है, हाय डियर, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ बट मेरी सेल्स नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैं रोबोटिकली अफर्म करती रहती हूँ बट मैं ज़्यादा बार बोल नहीं पाती हूँ। छोटे बच्चे हैं घर पे, मन में रिपीट करती हूँ बट वर्क नहीं कर रहा। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। आपने बोला कि आप ज़्यादा बार अफ़र्म नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, राइट? तो यही तो आपका आंसर है। आप ज़्यादा बार अफ़र्म नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। अब आपने बोला कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस सिचुएशन में आप ही को पता होगा कि आप कब टाइम निकाल पाते हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप घर की क्लीनिंग कर रही हैं या फिर आप किचन का कोई काम कर रही हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप अपनी वॉइस में कुछ एफर्मेशंस रिकॉर्ड करके रखिए और ईयरफोन्स लगाकर सुनते रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे भी रिप्रोग्राम हो जाएगा। या फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं वर्कआउट करने जाती हूँ उस टाइम पे मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ और जितने देर का वर्कआउट होता है उतने देर अफर्मेशंस चलते रहते हैं। इसके बाद अगर मैं घर का कोई काम कर रही हूँ, अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ, उस टाइम पे भी मैं अफर्मेशंस लगा लेती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं और मैं उसी को सुनते रहती हूँ। तो मुझे भी अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। या फिर रात में मैं जब सोने जाती हूँ, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आने लगती है तब तक मैं अफर्मेशन सुनते ही रहती हूँ। सुबह उठने के बाद भी मैं कुछ टाइम तक अफर्मेशन सुनती हूँ, ठीक है? इसके बाद बीच बीच में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ। और आप क्या कर सकते हो कि आप जब स्किन केयर करते हो, आप अपनी हेयर केयर करते हो, उस टाइम पे भी आप अफर्मेशंस कर सकते हो। उस टाइम पे भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलता है। तो अगर आप दिन भर में देखोगे, आपको बहुत बार टाइम मिलता है अफर्मेशन करने के लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्या हम लोग माइंडलेसली अफर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप आखिर में बोल क्या रहे हो। ये नहीं कि आपने कुछ अलग ही बोल दिया, कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो। तो बिल्कुल आप माइंडलेसली भी अफर्म कर सकते हो। उस टाइम पे भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कॉन्शियसली सुनोगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि क्या हम लोग मल्टीपल विशेस के लिए अफर्म कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी अब कर रही हूँ। पहले मैं बस सेल्फ कंसेप्ट के अफर्मेशन करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने और भी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले किसी एक चीज़ के लिए अफर्मेशन कर लिया, फिर आपको बाद में कभी टाइम मिला तो आपने किसी और अफर्मेशन के लिए कर लिया। यही थे कुछ क्वेश्चंस रोबोटिक अफर्मेशन से लेकर। मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब कोई मेरे से नहीं पूछेगा कि क्या हम मल्टीपल विशेस के लिए कर सकते हैं अफर्म, हम लोग कब कर सकते हैं, हम लोग कितने टाइम के लिए कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।